जय हिंद। अगर पढ़े लिखे लोग अपने समाज को अंधविश्वास और पाखंड की दलदल से बाहर नहीं निकाल पाए तो समझिए कि उनके पढ़े लिखे होने पर धिक्कार है। इसीलिए जितना भी पढ़े लिखे लोग हैं उन सबको चाहिए कि अपने पढ़े लिखे होने का परिचय दे और वो समाज में कुछ एक ऐसा परिवर्तन करे जिससे समाज आगे बढ़े, देश आगे बढ़े और सारा फैसला देश के हितों में होना चाहिए, समाज के हितों में होना चाहिए। अभी धर्मों के नाम पर देश में बहुत ज्यादा लड़ाई चलता है। तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, लेकिन यहाँ पर धर्म के अलावा जाति के नाम पर भी बहुत ज्यादा लड़ाई चलता है। ब्राह्मण कहता है कि हम अलग जाति है और उनमें भी कई सारे जातियां हैं। इसके बाद ओबीसी, एसटी, एसटी, इसके बाद जितके और भी दलित जितना भी जाति है, इन सब अलग है। तो संविधान हमें ये नियम बताते हैं कि संविधान के हिसाब से आप सभी लोग बराबर हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कहना है कि ये संविधान जो है इसमें चाहे शेर हो, चाहे बकरी हो, चाहे बाघ हो, दुनिया का हर एक व्यक्ति इसमें बराबर है। लेकिन धर्म में अलग चीज है। धर्म मनुस्मृति पर लिखा गया है और धर्म के बारे में बताएगा कि धर्म के हिसाब से आप बड़े हो, आप छोटे हो। कोई ब्राह्मण है तो वो बड़े हैं और आप दलित हो तो छोटे हो। तो आपको तय करना चाहिए कि संविधान बेहतर है कि धर्म बेहतर है। वैसे धर्म भी सबका एक अपना अपना होता है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, सबका धर्म अपना है। लेकिन पहले संविधान को लेकर के चलना पड़ेगा, इसके बाद हम लोग धर्म पे आएंगे। और हम लोग जाति पाति बनाते क्यों हैं? क्योंकि जाति के हिसाब से अगर मान के चलिए कि हम कोई जाति से है तो हमारे जाति के लोग विपरीत परिस्थिति में, अगर मान के चलिए कि हमारे पेरेंट्स या हमारे पिताजी हॉस्पिटल में हैं, या मान के चलिए कि हमारे फैमिली में शादी विवाह करना है, तो हमारे कोई जाति के लोग हमको मदद करने के लिए 5 रुपया 10 रुपया नहीं देगा। लेकिन जब हमारे पिताजी एक्सपायर हो जाएगा या मान के चलिए कि हमारे घर में कोई मर गया, तो समझिए कि वो जाति आएगा भोज खाने के लिए, एक बाउंड बनाएगा कि आप कितना सब लोगों को खिलाइएगा। आप जमीन बेच के खिला रहे हैं, चाहे क्या करके खिला रहे हैं, इस सब में आपको काम नहीं आएगा। बस उनको भोज खाने से मतलब है। तो ऐसा जाति का हम लोग क्या करेंगे बताइए? आज हम लोग किसी प्रकार से फेस्टिवल फंक्शन करते हैं तो बहुत सारे प्रजाति के लोगों को हम बुला करके लाते हैं, उनको भी न्योता देते हैं, खिलाते हैं कि जितने भी लोग हैं सब हमारे पास आए, खाए, पिए। तो प्रजाति को भी खिलाते हैं। लेकिन फिर इसमें जाति कौन रह जाता है? तो हमें जाति पाति से मतलब नहीं रखना चाहिए। जिस प्रकार से देश हमारा आजाद हो गया और हम स्वतंत्र हो गए, उसी प्रकार से हम लोगों को जाति से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमारा जाति स्वतंत्र होना चाहिए। हम एक मानव जाति है, बस इतना ही काफी है। अगर हम जाति पाति को भूल जाएंगे ना, तो हमारा देश जाति पाति की लड़ाई से बाहर आ जाएगा, तब अपने देश के बारे में सोचेगा। लेकिन हमेशा जाति पाति के बारे में सोचेगा, हमेशा जाति धर्म के बारे में सोचेगा, तो जब तक ये देश एक लड़ाई करके एक जाति का नहीं हो जाता, एक धर्म का नहीं हो जाता, तब तक ये देश तरक्की नहीं करेगा। लेकिन हम भगाएंगे किसको? अब जो जाति और धर्म के लोग हमारे देश के अंदर बस गए वो तो अब बसेंगे। अब हमें अब इन चीजों को खत्म करके, जाति पाति को खत्म करके और धर्म अपने हिसाब से, जिस हिसाब से उस हिसाब से रहने देना चाहिए। उस हिसाब से हमें किसी से एक दूसरे में नफरत नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा करते हैं तो ऐसे जाति पाति का भला होगा कि नहीं, बल्कि किसी का भला नहीं होगा, लेकिन देश का बिल्कुल भला नहीं होता। देखिए ना, चाइना कितना आगे बढ़ गया, देखिए ना जापान कितना आगे बढ़ गया। वो सब कंट्री इतना डेवलपमेंट कर गया है कि दुनिया को वो कर्जा देते हैं। लेकिन हमारे देश इतना नीचे चला गया, हमारे देश का जीडीपी बहुत कम हो चुका है और माइनस में चला गया। देश के ऊपर बहुत सारे कर्जा है। अगर सोचा जाए तो पर व्यक्ति के ऊपर 2 लाख प्लस कर्जा आता है। तो इस हिसाब से देखते हैं तो जाति पाति से हमारे देश का फायदा नहीं है और जाति धर्म में लड़ाई करने से हमारे देश का फायदा नहीं है। लेकिन हम अभी जिस देश में रह रहे हैं ना, और जिस देश के बारे में सोचेंगे ना, तो देश का भला हो, समाज का भला हो, लोगों का भला हो, इस हिसाब से हम। और जाति पाति हमारे हिसाब से होना ही नहीं चाहिए। देखो ना कि शिक्षित कंट्री सब है, सब लोग डेवलपमेंट कर गया। अब मानव जाति से बड़ा कोई जाति नहीं होना चाहिए। पहले देखते थे कि गरीब और अमीरों की जाति होती थी और अभी भी गरीब और अमीरों की ही जाति है। लेकिन हम लोगों को इन सब से कोई मतलब नहीं रखना है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बना चुके हैं और उस संविधान के हिसाब से हम सभी लोग बराबर हैं। ठीक है, जिसको जिस हिसाब से जैसा। इसीलिए हमारे देश के अंदर जब तक जाति पाति की लड़ाई खत्म नहीं होगी ना, तब तक हमारे देश के अंदर एकता नहीं होगा। और भीमराव अंबेडकर ने संविधान बना दिया कि कोई छोटा और बड़ा जाति नहीं है।
और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ब्राह्मण जाति से भी शादी किए थे, लेकिन उनकी एक पत्नी एक्सपायर हो गई, तब जाकर के वो ब्राह्मण से शादी करी थी। लेकिन इसमें देखो ना कि हम लोग भी दलित में आते हैं, तो दलित में हम लोग आते हैं तो हम लोग अत्याचार नहीं न कर सकते हैं किसी पे, लेकिन किसी मुद्दा को लेकर के घुमा फिरा करके सरकार को परेशान करते हैं, जाति धर्म के नाम पर सरकार को परेशान करते हैं, लास्ट में सरकार को आना पड़ता है, उसको हटाना पड़ता है। बाकी दुनिया के सभी लोग जानते हैं कि जाति प्रथा से कोई मतलब नहीं है। अभी आरक्षण की बात होती है, जब आरक्षण की बात होती है तो देखे होंगे ब्राह्मण लोगों का कहना रहता है कि आप लोग आरक्षण काहे लेते हैं, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण इसलिए दिए कि ये व्यक्ति को आरक्षण नहीं देंगे ना तो ये नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन मैं मानता हूं कि अब आरक्षण की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसके पक्ष में यही कह सकता हूं कि ब्राह्मण लोगों ने 3% इस देश के अंदर है, लेकिन सबसे ज्यादा उनकी जो पकड़ है और अमीरी है वो नंबर 1 पर उन्हीं लोगों का है। और जितना भी रूल और नियम लगा देते हैं, चाहे आरक्षण गरीबों को दिया जाता है फिर भी वो आगे नहीं पहुंचते हैं, लेकिन उनका आरक्षण नहीं रहता है फिर भी वो सदन में रहते हैं, सबसे आगे रहते हैं। तो आरक्षण हटेगा तो हम लोगों को एक होना चाहिए, इसलिए एक होना चाहिए कि जाति प्रथा के साथ साथ जो आरक्षण वाली बात है, तो ब्राह्मणों लोगों ने भी 3 साल आरक्षण लिया था। तो ब्राह्मण लोगों ने 3 साल जब आरक्षण लिया था तो आरक्षण के हिसाब से गरीबों को पढ़ने का कोई हक नहीं था, लेकिन सिर्फ ब्राह्मण पढ़ते थे। ये आप ब्राह्मण सबसे भी पूछिएगा पढ़े लिखो से तो बताएगा। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आरक्षण दिए कि ये लोग पढ़ेगा, तो इस प्रकार से ये पढ़ लिख करके कुछ आगे बढ़े, डेवलप किए। लेकिन हाँ, सरकार अगर शिक्षा व्यवस्था फ्री करेगा तो आरक्षण खत्म होगा, और जब आरक्षण खत्म हो जाएगा तो जो व्यक्ति जितना पढ़ लिख करके अपना काम आगे देश में करना चाहते हैं वो कर सकता है। लेकिन हाँ, इस हिसाब से जाति प्रथा भी खत्म करना पड़ेगा। अगर जाति प्रथा रह जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो फिर हम लोग संविधान के हिसाब से एक नहीं हो पाएंगे, फिर लड़ाई चलता रहेगा। लेकिन मानसिकता सोच देखिए ना, अभी जाति प्रथा है कि नहीं है, वास्तविक में जाति प्रथा है। और एक जाति के लड़ाई का होता है, हम लोग अगर एक नहीं रहेंगे तो ये देश को जिस प्रकार से पाकिस्तान बना दिया गया था, तोड़ करके अलग कर दिया गया था, उसी प्रकार से हमारे देश को फिर से टुकड़ा में बांट दिया जाएगा। तो अगर हम लोग एक नहीं रहेंगे तो हम लोग नेक नहीं रहेंगे, हम लोग पूरा बर्बाद हो जाएंगे। तो एकता बहुत जरूरी है। और कहते हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाइएगा तो इस देश में दलित को हिंदू मानवे नहीं करते हैं लोग। अब ब्राह्मण समाज को ही देख लो, वो लोग दलित को हिंदू नहीं समझते हैं, लेकिन जब देश की बात आता है तो कहता है कि ये लोग जो है हिंदू है। लेकिन जब शादी विवाह और बेटी नाता का जब संबंध की बात आता है तो कहता है कि ये नहीं है। अब मान के चलो हम पे कोई एग्जाम्पल ले लेगा कि सर आप अपने बेटा या बेटी का विवाह ब्राह्मण में करना चाहते हैं, हम लोग तो किसी मान के चलो मानव जाति हो जाएगा। जब जाति प्रथा खत्म हो जाएगा तो मानव जाति हो जाएगा। तो हमको ब्राह्मण से शूल्कन से क्या मतलब है, एक इंसान से मतलब है, एक अच्छा इंसान से मतलब है, तो इंसान हो जाएगी। यहाँ पे जाति प्रथा पूरा खत्म होना चाहिए, सिर्फ मानव जाति होना चाहिए। और जाति के हिसाब से कोई रिलेशन या रिश्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जाति के हिसाब से कोई हमारा मदद करने के लिए नहीं आता है। कोई आदमी मेरा जाति पूछ के जब हम विपत्ति में फंसते हैं तो हमारे जाति का कोई लोग मदद नहीं करने आता है, बल्कि दूसरे लोग ही हमारा मदद कर देता है। अभी मान के चलिए कि कोई आदमी किसी क्षेत्र में काम कर रहा है, चाहे शिक्षा व्यवस्था का मैटर हो, चाहे बिजनेस करने का मैटर हो, उसमें देखिएगा, चाहे मान के चलो यूट्यूब पर वीडियो बनाने की बारी आई हो, या मान के चलो कि कोई अच्छा प्रोग्राम्स करके टेक्निकल या कोई भी चीज की बारी आई हो, उसमें जाति प्रथा अगर हमारा काम आता ना तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन देखिए ना कि इसमें जाति प्रथा कोई हमारा काम नहीं आता है, बल्कि दूसरे जाति के लोग, दूसरे लोग हमको डेवलपमेंट करा देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। तो हम उसको जाति क्या माने? हम एक टीचर है, जब शिक्षा देते हैं सभी बच्चों को तो एक साथ बैठ करके हमारे साथ पढ़ते हैं। इसमें हम किसी बच्चे को नहीं पूछते हैं कि तुम कौन जाति को हो, कौन जाति का नहीं हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि भारत देश का जितना भी लोग है सब मानव जाति है, और मानव जाति के साथ साथ किसी प्रकार के अन्याय नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हमें जाति प्रथा को खत्म करके मानव जाति बनाना है। अगर जाति में बंटे रहेंगे तो फिर समस्या हो जाएगा। और रह गई धर्म की बात, तो धर्म भी अपना अपना हिसाब से है, लेकिन जो गलत करते हैं उनका विरोध करने में हमें कोई दिक्कत नहीं, उनका विरोध हम लोग खुले तौर पर कर सकते हैं। तो जाति और धर्म हमारे देश के अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अब टेक्नोलॉजी युग में जा रहे हैं।
हम लोग अब डिजिटल युग में चले गए हैं। कंट्री को देखिए ना, सारे कंट्री में जाति पाति से मतलब नहीं रखता है, एक धर्म से मतलब है। तो हम लोग जो है संविधान के अंदर जो लिखा गया है वो एक सेक्युलरिज्म शब्द है। सेक्युलरिज्म शब्द का मतलब ये हुआ कि हमारे देश के अंदर सब बराबर है, चाहे वो दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, दुनिया का कोई भी आदमी हो, सब एक है। हमारे देश के अंदर सभी लोगों का ये देश है। मुस्लिम का भी देश है, हिंदू का भी देश है, सिख का भी देश है, क्रिश्चियन का भी देश है, सबका देश है। लेकिन जो चीज बंटवारा हो गया, बंट गया, अगर मान के चलिए कि पाकिस्तान से हमारे कंट्री के अंदर कोई व्यक्ति आता है और हमें मार करके चला जाता है, धर्मों का नाम पूछ करके चला जाता है, तो सरकार उसका सेवा करेंगे। अब सेवा पानी क्या होता है आप लोग तो जानबे करते हैं। उन पर कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे, सभी देशवासी मिलकर करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे देश के अंदर गद्दारों की भी कमी नहीं है जो पाकिस्तान को समर्थन करते हैं और हिंदुस्तानियों लोगों को बर्बाद करते हैं। लेकिन मैं इसमें जाति पाति का नाम नहीं लूंगा। जो गुनहगार है सरकार उसे सजा दे, और जो गुनहगार नहीं है उनको सरकार सजा नहीं देंगे। लेकिन हाँ, देश में एक दीमक की तरह है भ्रष्टाचारी लोग, ये देश को चाट जाता है, देश को नुकसान कर देता है, देश को बर्बाद कर देता है, समझे कि नहीं। और हमारे अधिकारी सब भी भ्रष्ट है हमारे देश के अंदर, और नेता लोग भी भ्रष्ट है। ये सब जब आ जाते हैं ना, तो अगर अच्छा इस लोगों का नियत नहीं रहा, हमारे देश के लोगों का, चाहे सदन में बैठे हुए लोगों का, चाहे सरकारी पदाधिकारी, जितने भी लोग हैं, उस सब में भी करप्शन है। अगर ये करप्शन सब खत्म नहीं होगा ना, तो देश इसी तरह से बर्बाद होता रहेगा। और जापान की सपना और चाइना की सपना, इजराइल की सपना देखना भूल जाइए। क्योंकि मेरे हिसाब से हम एक देशभक्ति के हिसाब से चर्चा किए हैं। ऐसे नहीं कि मान के चलो कि हम किसी के प्रति किसी का नफरत का भाव हम लोग डालें, बल्कि हम एक हैं और एक रहेंगे। और जाति और धर्मों के नाम पे लड़ने वाले लोग अपना लड़ते रहें। हमारा काम था बताना, समझाना, हमने समझा दिया। अगर अच्छा लगे तो खुशी की बात है, और बुरा लगे तो हमें माफ कर दीजिएगा। तो धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।